नमस्कार, माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम आदि शंकराचार्य जी का तत्वबोध इसका अभ्यास कर रहे हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। शंकराचार्य जी अभी तक शंकराचार्य जी ने आत्मा कह इसका उत्तर दिया है। पहले तो नेति नेति इस तरीके से बताया कि आत्मा क्या नहीं है, और उसके बाद में आत्मा क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वह समझाया है। अभी शंकराचार्य जी एक नया विषय, नया चैप्टर शुरू करते हैं, और इस चैप्टर का नाम है जगत की रचना। जगत के बारे में अभी तक तो शंकराचार्य जी ने इंडिविजुअल के बारे में बताया है, जीव के बारे में बताया है, शरीर के बारे में बताया है। अभी जगत के बारे में, जग के बारे में बताते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि जगत की रचना का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हम जगत और जीव के बारे में हमने अभी पहले पूरे अभी तक जीव के बारे में और इंडिविजुअल के बारे में हमने अभी तक अभ्यास किया। अभी जगत के बारे में शंकराचार्य जी बोलते हैं। यहाँ शंकराचार्य जी थोड़ा सा जो वेदांत का जो बहुत गहन ऐसे विचार है और गहन ऐसे ज्ञान है, यह बताते हैं। यही अभी यहाँ शंकराचार्य जी एक नया जो शब्द है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, वो है ईश्वर। अभी शंकराचार्य जी कहते हैं कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो लाइफ है, उसके 3 एस्पेक्ट्स है, उसके 3 मुख्य हम कहेंगे कि एस्पेक्ट्स हैं, या ये संघात है, इसका शंकराचार्य जी वर्णन करते हैं। वो ये 3, एक तो है इंडिविजुअल जीव, उसको कहा है कि जीव, उसके बारे में हमने अभी तक देखा कि जीव क्या है। जीव कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, पंच प्राण है, अंतःकरण चतुष्टय है, बुद्धि है, मन है, ये सब जीव में आता है। दूसरा है जगत, जो जीव में नहीं है वो जगत है। अंदर जीव के अंदर प्राण मन बुद्धि ये सब है, और इसके सिवा जो नहीं है, जो जीव में नहीं है, वो जगत में है। और इन जीव और जगत का जो बनाने वाला है, इसका जो जिसने ये सब बनाया है, वो यहाँ एक नया शब्द कहते हैं, वो है ईश्वर। इस शब्द का शंकराचार्य जी ने अभी तक उपयोग नहीं किया। अभी ये नया शब्द हमको बताते हैं, वो है ईश्वर। अभी शंकराचार्य जी जब आत्मा के बारे में बात करते हैं, तो जीव, जगत और ईश्वर, ये तीनों का प्रकाशक जो है वो आत्मा है। यहाँ शंकराचार्य जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि ईश्वर का भी प्रकाशक और जानने वाला आत्मा है। अभी ये जो हमारे जीव में जो तत्व है उसके बारे में शंकराचार्य जी बात करते हैं, और ये जो नया जो दूसरा जो जगत की रचना, ये जो पूरा ये नया चैप्टर है इसकी शुरुआत करते हैं।
अथ चतुर्विंशति तत्वोत्पत्ति प्रकारं वक्ष्यामः। अथ चतुर्विंशति तत्वोत्पत्ति प्रकारं वक्ष्यामः। इसका अर्थ है अब हम बताते हैं कि 24 तत्वों की उत्पत्ति कैसे होती है। अभी इसको एक्सप्लेन करते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं कि जगत या जीव ये दोनों जो 24 तत्व है उसके संघात को हम जगत कहेंगे। और ये जो 24 तत्व है ये हमारे ऋषि मुनियों ने उसका अभ्यास करके ये 24 तत्व यहाँ बताया है। उसमें आते हैं 24 में पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत हैं। उसके बाद में पंच प्राण है, 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 5 प्राण हैं। उसके बाद में पंच कर्मेंद्रिय आते हैं, वाणी, हाथ, पाँव, उपस्थ और गुदा, ये 5 कर्मेंद्रिय है। उसके बाद में पंच ज्ञानेंद्रिय, ये है श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। और अंतःकरण चतुष्टय, ये 4 है जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और ये सब मिलके 24 तत्व होते हैं। और इस 24 तत्व से जगत बना है। हम अभी जगत की बात कर रहे हैं, इस 24 तत्व में जीव भी बना है, लेकिन हम यहाँ जब अभी जीव के बारे में तो हमने पूरा जान लिया, जीव क्या है, इंडिविजुअल क्या है। अभी वो जगत के बारे में जब बात करते हैं तो ये जगत में भी ये 24 जो तत्व है वो जगत में भी, जगत भी उसी से बना हुआ है। अभी जगत के बारे में शंकराचार्य जी ने वो कहते हैं जगत ये जो है वो ब्रह्म है और जीव जो है वो पिंड है। ब्रह्म, ब्रह्मांड और पिंड, तो जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, वही जगत में है। तो ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स, बहुत ही पूर्ण जो विचार है वो इस चैप्टर में शंकराचार्य जी हमें बताते हैं। थोड़ा सा गहन है, लेकिन हम विचार करें तो फटाक से समझ में आ जाता है। यही अभी ये जो पंचमहाभूत है, पंचप्राण है, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय, ये 4 है जो इसे पहले भी शंकराचार्य जी ने उससे अनात्मा कहा है। वह आत्मा नहीं है, क्योंकि यह बदलते रहते हैं, इसमें विकार है, यह असत है, यह चित नहीं है और यह आनंद नहीं है। इसीलिए ये 24 तत्व जो है वो अनात्मा है। अभी यदि ये अनात्मा है तो फिर उसको इतना महत्व क्यों दिया है? क्योंकि वो जीव में भी 24 तत्व है, जगत में भी 24 तत्व है, तो इसको इतना महत्व क्यों दिया है? उसको बार बार उसका उल्लेख क्यों आता है? तो यहाँ शंकराचार्य जी एक और दूसरा शब्द यहाँ हमारे लिए नया शब्द बोलते हैं, वो है माया। माया के बारे में आगे शंकराचार्य जी उसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये जो 24 तत्व है जिसको हम असत कहते हैं, तो यदि ये असत है क्योंकि इसकी रचना जो है ये माया ने किया है। और ये माया क्या है इसका वर्णन शंकराचार्य जी करते हैं यहाँ। ब्रह्माश्रया सत्व रज
तमो गुणात्मिका माया अस्ति। ब्रह्माश्रया सत्व रज तमो गुणात्मिका माया अस्ति। इसका अर्थ है ब्रह्म पर आश्रित रहने वाली माया सत्व रज और तम गुणों वाली है। अभी यहाँ प्रश्न आता है कि यहाँ प्रश्न तो दिया नहीं, लेकिन ये जो हम उसको इमेजिन करते हैं कि ये प्रश्न है कि माया कह, माया क्या है, तो उसका उत्तर है ब्रह्माश्रया सत्व रजतमो गुणात्मिका माया अस्ति। अभी माँ का अर्थ होता है, संस्कृत में माँ का अर्थ होता है नहीं, नहीं होता है। तो माया का अर्थ है कि जो नहीं है वो दृश्य वो हमें दिखाती है और हमें उसका पूरा हमें इतना बताती है कि ये जो नहीं है वही हम देखते हैं वो सत्य है। तो वो जो असत बात है उसको सत बोलने वाली, सत बताने वाली वो माया है। अभी पहले हम जब विवेक के बारे में बात करते हैं तब शंकराचार्य जी ने कहा है नित्यवस्तेकम ब्रह्म तद व्यतिरेकम सर्व अनित्यम। यहाँ शंकराचार्य जी ने कहा है कि जो ब्रह्म है वो नित्य है, बाकी उसके अलावा जो भी वस्तु है, जो भी जगह है, जो भी पर्सनालिटी है, जो भी पर्सन है, वो सब अनित्य है। और जो नित्य है, जो नित्य वस्तु है वही ब्रह्म है। और हम जो देखते हैं, हम जो इमेजिन करते हैं, हम जो सोचते हैं वो सब अनित्य है। अभी ये इसका मतलब है कि ब्रह्म सत्य है और जगत जो है वो मिथ्या है, क्योंकि यहाँ कहा है कि जो जगत जो है वो 24 तत्वों से बना है और वो 24 तत्व जो है वो असत है, अनित्य है, आनंद है, अचित है। इसके लिए ये जो ब्रह्म जगत है, जो जगत मिथ्या है। अभी हम थोड़ा सा इसके अंदर डीप जाके ये देखते हैं कि थोड़ा सा उसको गहन विचार है कि ब्रह्म शब्द जो है वो संस्कृत में वो शब्द ब्रू धातु से बना है और ब्रू का अर्थ होता है विशाल, बहुत बड़ा, अनलिमिटेड, इन्फिनिट, और उसका जिसका कोई अंत नहीं है वह। तो यह विशाल है, इसका अंत नहीं है। इससे हम ये कहते हैं कि ब्रह्म अनंत है। और ब्रह्म जो है वह देश काल वस्तु इससे परे है और इसी ब्रह्म की तीनों काल में, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में उसकी जो सत्ता है वो एक समान है। मतलब जो ब्रह्म जो है वो तीनों कालों में एक समान ही रहता है और सत रहता है, इसके लिए वह ब्रह्म है। अभी यहाँ ब्रह्म की जो शक्ति है वह नित्य है, अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। और जो माया जो है वह ब्रह्म की ही एक शक्ति है। ब्रह्म और माया दोनों अलग अलग है। ब्रह्म अनंत है, माया अनंत नहीं है, लेकिन माया जो है वह ब्रह्म की एक अद्भुत शक्ति है। और
माया की जो स्वतंत्र उसकी सत्ता नहीं है, उसको स्वतंत्रता नहीं है, उसको खुद का कोई भी इंडिविजुअल उसकी नहीं है। लेकिन वह ब्रह्म के सत्यत्व से, वो ब्रह्म की शक्ति है, इसके लिए वह सत्य भाषित होती है। ब्रह्म जो है वो सत्य ही है, लेकिन माया है उसकी जो सत्यवत भाषित होती है, सत्य जैसे भाषित होती है। और वैसे ही जैसे ब्रह्म ने जगत की रचना की, वैसे ही ये माया जगत की रचना करती है, जो कि सत्य नहीं है, सिर्फ वो भाषित जगत की रचना करती है। अभी एक उसका सिद्धांत ले ले, दृष्टांत ले ले, तो ये हम कह सकते हैं कि हमारी जो परछाई है, हमारी या किसी भी चीज़ की जो परछाई है वह माया है, और हम जो है वो ब्रह्म है। वो परछाई है वो टोटली हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हमारे ऊपर ही वह आश्रित है। तो हम चलेंगे तो परछाई चलेगी, हम रुकेंगे तो परछाई रुकेंगे, हम झुकेंगे तो परछाई झुकेगी। जो एक्टिविटी हम करते हैं वो परछाई करती है, क्योंकि उसका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है, वो टोटली 100% हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो लेकिन वो है, वो दिखती है, हम जैसे दिखते हैं वो दिखते हैं। वैसे ही हम यदि ब्रह्म अपने को ब्रह्म मानते हैं और परछाई को माया कहते हैं, तो ये माया जो है वो टोटली ब्रह्म के ऊपर डिपेंड है। ब्रह्म जैसे करेगा वैसे ही वह करेगी, लेकिन वो दिखाएगी। तो फिर जो ये यदि हम चल रहे हैं, धूप में चल रहे हैं हम, और वहाँ से सूर्य के प्रकाश से हमारी परछाई है, लेकिन वो जो सूर्य बादलों में छिप गया तो जो परछाई जो है वो नहीं दिखेगी, लेकिन हम तो दिखेंगे, हम तो है वहाँ। परछाई दिखाई नहीं देती है, माया दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो तो है। सो ये जो माया जो है, वो परछाई जो है वो माया है, वो ब्रह्म के ऊपर और प्रकाश के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन जबकि उसका अस्तित्व नहीं है, इसके लिए वो कुछ भाषित जगत है उसकी रचना करती है। तो इसके लिए ये जो माया जो है वह ब्रह्म के ऊपर डिपेंडेंट है। ब्रह्म जैसे ही रचना करता है वैसे ही इमेजिनरी भाषित रचना वह करती है, जगत की रचना पूरा करती है। क्योंकि माँ नहीं, जो नहीं है वो हमें दिखाती है, वह माया है। अभी ये माया जो है, माया ये सत्व रजस तमो गुणात्मिका, ये जो सत्व रजस और तमो, हमने पहले भी इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है, ये माया के गुण है। और इन गुणों से ही माया, ये तीन गुणों को आपस में मिलाकर ये जो माया है वो पंचमहाभूत की रचना करती है। और ये पूरी रचना जो है वो माया ने किया हुआ कुछ भी कार्य है वो भाषित है, इमेजिनरी है, वो पूरा नहीं है। अभी ये जो माया ने बनाया हुआ जगत है, लेकिन हमें ये समझने के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जगत जो है हमें दिखता है, हमें
हमारा घर दिखता है, हमें पेड़ पौधे दिखते हैं, हमें हमारे दोस्त दिखते हैं, हमारे जो मित्र परिवार है वो दिखते हैं, हमारे परिवार के लोग दिखते हैं, हमें पूरे जगत की हज़ारों लाखों वस्तुएं दिखती हैं। जब हम उसको देख सकते हैं तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये भासित है, ये इमेजिनरी है, ये सच नहीं है। तो ये ग्रास्प करना, ये इसको पचाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन शंकराचार्य जी की प्रतिभा, शंकराचार्य जी का जो सिखाने का ढंग जो है, उनका पेशेंस, संयम से वो हमें ब्रह्म, माया, जीव, जगत और ईश्वर इसके बारे में समझाते हैं। आगे जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हमको सब ये जो बातें हैं, जीव, जगत, ईश्वर, ये सब खुल जाएगी। हमारा ज्ञान की जो चक्षु है वो खुल जाएगी और हमें समझ में आ जाएगा। आज हम यहीं रुकते हैं और अगले क्लास में हम इसका जो आगे का चैप्टर है, आगे का जो विषय है वो लेते हैं। नमस्कार।